Hello student, welcome to my channel. Today we are going to discuss next topic of unit 7, that is laws of photoelectric effect. This is the most important topic. So our first law is effect of intensity of incident light on a photoelectric effect. और photoelectric effect के ऊपर intensity of light का क्या effect आएगा उसके बारे में हमने पढ़ना है. So definition देखो, photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident radiation provided the frequency of incident radiation is greater than the threshold frequency. So सबसे पहले हम photoelectric current को डिनोट कर दिया IP के साथ, is directly proportional to intensity of incident light, that is I. So हम लोग लिख रहे हैं कि IP greater than है I के. इसका मतलब क्या है, आपने ये एक्सपेरिमेंट लास्ट लेक्चर में समझ चुके हो कि यहाँ पे क्या था कैथोड, यहाँ पे क्या है एनोड. सो कैथोड के ऊपर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इजेक्ट होकर एनोड के द्वारा कलेक्ट कर लिए गए. ठीक है, जितनी ज़्यादा आप इस पर लाइट फॉल करवाओगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएंगे. इसका मतलब इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका करंट होगा. बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इसका मतलब जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे, जैसे जैसे आप उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे वैसे ही उसका करंट इंक्रीज होता जाएगा. इट मीन्स बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज व्हाई इट्स ग्राफ इज लीनियर ग्राफ. इज दैट क्लियर? सो लास्ट में आप लिख सकते हो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लीनियर. डन. सो हमारा सेकेंड लॉ देखिए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज की बात करेंगे. इट मीन्स जब आप वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो क्या होगा. व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन अ फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड. आप लोग ये सेम एक्सपेरिमेंट देखो, सेम इलेक्ट्रोड पर आपने फोटो यहाँ पे लाइट फॉल करवाई, देन यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे दे आर मूव. जब मूव होंगे तो ये वाले करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ये सारे का सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पर आ जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो सारे एनोड ने कलेक्ट कर लिए. दैट करंट एट दैट टाइम, दैट करंट इज नोन एज अ सैचुरेशन करंट. कौन सा करंट इसको बोलेंगे, सैचुरेशन करंट. इसको डायग्राम में समझो. देखो यहाँ से पोटेंशियल स्टार्ट हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये हमारा. देन कोई भी ग्राफ बनेगा इस तरह से. सो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे कोई करंट की वैल्यू नहीं आ रही, तब हमारा करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. दैट इज वाई यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ आएगा. जब आपकी स्ट्रेट लाइन कॉन्टिन्यूसली आ रही है इसे हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट. इज दैट क्लियर? सो एक देन हमने क्या करना है, एनोड पे जो हमारी पोटेंशियल है उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर दो. जब डिक्रीज करेंगे इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव पोटेंशियल. जब नेगेटिव पोटेंशियल आएगा उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी. इज दैट क्लियर? तब आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू अ प्लेट ए फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो. जब आप उसको करंट पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे देन आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो जीरो हो जाएगी. एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल. इज दैट क्लियर? तब जब इसके वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EV0. ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है, वोल्टेज. इज इट क्लियर? सो अब ये लाइन टू लाइन एक बार समझ लो. फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द पोटेंशियल. जब आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज. इसका मतलब जब बैटरी के साथ यहाँ पे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे आपका करंट भी यहाँ से उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. इसका मतलब करंट भी इंक्रीज होगा. कब तक इंक्रीज होगा, टिल अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम. तब तक होता जाएगा जब तक आपकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम नहीं आ जाएगी. कब मैक्सिमम आएगी, सैचुरेशन पॉइंट पर. सो एंड डज नॉट इंक्रीज फर्दर विद इंक्रीज इन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. अब अगर आप पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज करोगे तब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक प्लेट में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं
एनोड के पास। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अ सैचुरेशन करंट, इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। व्हेन अ रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, अब रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, ये वाली, ये जो है हमारी, दिस इज अ रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। द करंट ड्रॉप्स टू जीरो, सो करंट ड्रॉप्स टू जीरो हो जाएगा जब करंट कोई जा ही नहीं रहा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा जीरो हो जाएगा, तब ये वाला ग्राफ आपका बन के सामने आएगा। इज दैट क्लियर? सो सिमिलरली अब क्या करो, अपनी पोटेंशियल इंक्रीज कर दो। पहले हमारा पोटेंशियल कम था, फॉर एग्जांपल जैसे आप फैन का बटन दबाते हो, पहले 4 पे था, फिर 3 कर सकते, पहले 3 पे था, फिर 4 कर दो, फिर 5 कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले हमारा पोटेंशियल यहीं पे था, देन इंटेंसिटी हमारी यहाँ पे जाके सैचुरेशन हो गई। अब क्या करो, उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर दो। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज इंक्रीज करना है। जब आप उसका वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो उसकी रिटार्डिंग पोटेंशियल, इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज को, उसकी नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगी, बट उसकी ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब I1 नीचे था, I2 ऊपर चला गया। इज दैट क्लियर? दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। देन पोटेंशियल और इंक्रीज कर दो, वोल्टेज इंक्रीज करोगे, देन I3 और इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब I3 की वैल्यू I2 से बड़ी है, I2 की वैल्यू I1 से बड़ी है। सो हमने यहाँ पे ये टर्म लिख दी। इज दैट क्लियर? सो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आप जितनी ज़्यादा उस पर इंटेंसिटी डालोगे उतना ज़्यादा सैचुरेशन करंट आपका आएगा, इसका मतलब उस पर डिपेंड करता है। देन जितनी ज़्यादा बीम ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होगी, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होगा। हमने देखा कि हमने 3 अलग अलग केस लिए, लेकिन हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल द केसेस विल बी सेम। सो हम बोल सकते हैं दैट इज वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? सो लास्ट में हम लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा जब हम उस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल करवाएंगे। इज दैट क्लियर? सो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है। डन। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इसमें देखो, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट केप्ट कांस्टेंट, हमें इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी है, बट द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज चेंज्ड, बट फ्रिक्वेंसी को हमें चेंज करना है, सो दैट इन ईच केस सैचुरेशन करंट इज एग्जैक्टली सेम। इस तरह से उसको चेंज करना है कि हमारी जो सैचुरेशन करंट आए, सैचुरेशन पॉइंट ये वाला आए, इस तरह से उसको सेट करना कि हर बार ये वाला पॉइंट सैचुरेशन करंट हमारा सेम आए। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फ्रिक्वेंसी उसको दी μ1। सबसे पहले हमने कौन सी फ्रिक्वेंसी दी? μ1। डन। सो पॉजिटिव पोटेंशियल एट प्लेट ए, जो हमारी प्लेट ए थी, यहाँ पे 2 प्लेट्स थी, एक C और एक A। सो A पे जो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है डिक्रीज टू 0, इतना इसको पोटेंशियल देना है कि वो 0 तक चला जाए। इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज, जब ये 0 हो जाएगा तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ तक डिक्रीज होगा? 0 तक। नाउ प्लेट A gives negative potential which increase till the photoelectric current becomes 0. So हमारी तब पोटेंशियल कितना आएगा? V01। इज दैट क्लियर? जब हमने फ्रिक्वेंसी इतनी दी, देन पॉजिटिव पोटेंशियल हमने डिक्रीज कर दी। कितना डिक्रीज करा? 0 तक। 0 मतलब यहाँ पे कोई करंट पास नहीं हो रहा, 0 करंट है। देन हमारा पोटेंशियल V0, ये ग्राफ इतना बन के देन वो सैचुरेशन में चला जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। सो ये वाली स्ट्रेट लाइन आ गई। इज दैट क्लियर? यही एक्सपेरिमेंट हमने दोबारा से रिपीट करना है। सो दोबारा से रिपीट करेंगे, याद रखना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने सेम रखनी है, बट फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन फर्स्ट वन। सो हमारी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी कितनी थी? μ1। इस बार हमने उससे बड़ी फ्रिक्वेंसी ले ली, दैट इज μ2। इस टाइम हमने देखा कि हमारा पोटेंशियल जो है वो V02, इसका मतलब शिफ्ट हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा शिफ्ट हो गया। देन उसे इस तरह से सेट करना है कि उसका सैचुरेशन पॉइंट सेम आ जाए।
सो ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट सेम आ गया। इज दैट क्लियर? अब इसकी लाइंस पढ़ो। द emission of photoelectrons takes place only when the frequency of incident radiation is above the threshold frequency। पहली बात, फ्रिक्वेंसी इतनी लो कि वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा हो, तभी मेटल से, किसी भी मेटल से तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच फोटोइलेक्ट्रॉन emitted from a metal surface depend on the frequency। जितनी ज्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इज दैट क्लियर? सो उस पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, स्टॉपिंग वैल्यू देखो हर बार इंक्रीज हो रही है फॉर विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है। सो नेक्स्ट टर्म में मैंने मैथमेटिकल पोर्शन में लिख दिया, दिस इम्प्लाइज द ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगी। इज दैट क्लियर? सो यहाँ से हमने दो कंक्लूजन निकाले। कौन कौन से? नंबर 1 इज आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। आप जितनी फ्रिक्वेंसी दोगे आप उतना ज़्यादा बड़ा आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। छोटी फ्रिक्वेंसी है छोटा पोटेंशियल, छोटी फ्रिक्वेंसी है तो छोटा बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल, उससे बड़ा फ्रिक्वेंसी है तो उससे बड़ी स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? सेकंड कंक्लूजन हमने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी। या ये वाली जो टर्म है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। इज दैट क्लियर? सो ये हमारे 3 लॉज थे। फोर्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जस्ट एक ग्राफ की तरह है। इसमें है क्या, द emission ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एज सुन एज द लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सर्फेस। जैसे ही आप किसी मेटल सर्फेस के ऊपर कोई लाइट फॉल करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ 2 मेटल्स, आप कोई भी 2 मेटल्स ले लो। लेट अस सपोज इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो 4 है और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमने जस्ट सपोज किया, हमने इस पे लाइट फॉल करवाई दैट इज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे लाइट फॉल करवाई दैट इज ऑल्सो ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसकी थ्रेशोल्ड बड़ी है इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अभी तक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल या उससे ग्रेटर नहीं आया, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। सो ये वाली देखो, जब 1 देंगे तब नहीं निकलेगा, 2 देंगे तब भी नहीं निकलेगा, जब 5 आएगा तो प्लेट ए में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, प्लेट बी में से अभी भी नहीं निकले। जब 6 दोगे नहीं निकलेगा, 7 दोगे नहीं निकलेगा, जब 8 दोगे नहीं निकलेगा, जब 8 से बड़ा होगा देन ये वाले यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये 2 प्लेट्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग है, दैट इज वाई इस तरह से ग्राफ बन गया। इज दैट क्लियर? सो ये जो 4 लॉज हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंजाब बोर्ड में कभी कभी सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। थैंक